ये सारे दोस्त अपनी बाइक्स रेडी कर रहे हैं। मेरी बाइक रेडी हो गई है, बॉक्स लग गया इसका और सभी रेडी हो गई है। ये भी नाश्ता आ गया, रोगनी नान है और पाए पराठे मलाई है। क्या ज़बरदस्त ये सीन है, ऐसे जैसे पेंटिंग की गई है। ये देखें बिल्कुल सेंटर पे, पता नहीं गोप्रो पे नजर आ रहा है कि नहीं। सीध बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। हो भाई गिर गया, ध्यान ध्यान से ध्यान से। ये भी गिर गए, बाइक स्लिप हो गई है। अब इसे उठाते हैं, कैसे उठाएं, चले कोशिश करते हैं। वजह तो गई, गिर रहे हैं बार बार। बच्चे 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 बच्चे, ओए स्लिप हो रही है। ओए बच्चे ही बच्चे। फाइनली हम पहुंच गए हैं नारान। वेलकम टू नारान। बहाल लगा नीचे। ये जी बड़ा डेंजरस है कावा ज्यादा ठंड होती है। लिखा कि थोड़ा सा पी के इसको गर्म हो और ठंड से बचा जाए। ठंड यहाँ पे बहुत है, हवा बड़ी तेज़ चल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक ट्रैवलर बाय फराज। तो दोस्तों आज इस टाइम मैं हूँ मानसेरा में ही। कल भी मानसेरा पहुँचे थे लाहौर से, और फिर उसके बाद तरबेला डैम आपको दिखाया, लेकिन सारा दिन लग गया वहाँ पे रास्तों की वजह से, क्योंकि रास्ते वहाँ पे ख़राब थे और वीडियो में आपने देखा होगा। तो आज इस तरह है प्लान के अभी ये मानसेरा में ये हैं 6 बजे हुए हैं सुबह के। तो यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे नारान की तरफ। तो ऐसा है कि नाश्ता जो है वो हम करेंगे बालाकोट में। तो बालाकोट पहुँच के पहला नाश्ता करेंगे। तो बाइक रेडी कर रहे हैं। ये गेस्ट हाउस है मेरे पीछे, इस गेस्ट हाउस में हमने स्टे किया था और बाइक्स रेडी हो रही हैं। ये देखो ये सारे दोस्त अपनी बाइक्स रेडी कर रहे हैं। मेरी बाइक रेडी हो गई है, बॉक्स लग गया इसका और सारी रेडी हो गई है। बस अभी यहाँ से निकलते हैं और पहला स्टे करेंगे बालाकोट, जाके नाश्ता भी वहीं से करेंगे। जी हम निकल आए हैं अपने गेस्ट हाउस से और हम जा रहे हैं बालाकोट की तरफ। तो बालाकोट यहाँ से है 40 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे दुआ खैर हो रही है। ये जी सारे दोस्त अब हम जा रहे हैं बालाकोट की तरफ। तो मौसम तो अभी क्लियर है। तो नारान जाने का मकसद है, स्नो फॉलिंग हुई है 2-3 दिन पहले, तो हो सकता है कि आज भी पड़ जाए, लेकिन पड़ी हुई तो देख लेंगे। बस इसी वजह से नारान जा रहे हैं, नहीं तो हम शोगरान सिरी पाए जाते और वहीं से वापस। तो अभी 7 बजे,
तो नारान यहाँ से हम पहुँच जाएंगे तकरीबन 3 घंटे में, 3-4 घंटे लग जाएंगे हमें। हाँ, 3 घंटे तो हमें लग ही जाएंगे। तो दोस्तों ये अभी पहुँचे हैं यहाँ पे बालाकोट में। तकरीबन 1 घंटा लग गया यहाँ पे पहुँचने के लिए। 40 किलोमीटर यहाँ पे किए हैं और इससे आगे 84 किलोमीटर है नारान। तो यहाँ पे अभी नाश्ता करते हैं। ये जी नाश्ता आ गया, रोगनी नान है और पाए पराठे, मलाई है, और नाश्ता करते हैं, फिर चलेंगे नारायण। तो दोस्तों ये अभी नाश्ता किया है, काफ़ी लंबी ब्रेक हो गई है यहाँ पे। अभी घंटे से ऊपर इधर ही लग गया नाश्ते पे। तो अभी हमने कोई 85 किलोमीटर का सफ़र तय करना है इस बाज़ार से। ये बालाकोट बाज़ार है, आप देखें ये खुलना शुरू हो गया। सुबह जब हम आए थे तो कुछ खुली थी दुकानें। ये जी बालाकोट का ब्रिज है और ये दरिया है, हमने जाना है इस तरफ। KVI का इलाका आ गया और ये है सामने KVI वाटरफॉल। तो बालाकोट से 22 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया। तो KVI वाटरफॉल पहुंच गए हैं। तो इसके साथ ही ऊपर है शोगरान और सीरीपाई का ट्रैक। तो अब उस तरफ जा रहे हैं। ये सारा KVI का इलाका है। ये देखें ये शोगरान का है, ये सारा ना ये शोगरान का है। और यहाँ दोस्त खड़े हुए हैं। ये सारा जो इस तरफ से जा रहा है ऊपर, ये वाला, ये सारा ट्रैक ऊपर जाता है शोगरान पे। और ये जो दाएं बाएं आप ये जीपें देख रहे हैं, तो ये ऊपर जाती हैं, आपको लेके जाती हैं, टूर कराती हैं शोगरान सीरीपाई का। तो आपसे मुख्तलिफ चार्जेस लेते हैं, लेकिन 5,000 है इनका, 5 या 6,000 है ऊपर आने जाने का। तो 38 यहाँ से कगान है और 61 यहाँ से नारान है। पहुँच गए हैं पारस और ये आ गया है पारस का बाज़ार। ये देखिए रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, यहाँ पे बहुत कुछ है। तो यहाँ से ट्रैक जाता है शरान की तरफ। मेरी बाइक के आगे आ गया था ये बकरा। ये देखें क्या ही खूबसूरत पहाड़ आ गए हैं और यहाँ पे ठंडी हवा हो गई है और बर्फ़ यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो गई है पहाड़ों पे। तो बस कोई 5 या 6 किलोमीटर रह गए हैं यहाँ पे
कागान आने में। ये सामने देखें ये पहाड़ों को, क्या जबरदस्त ये सीन है, ऐसे जैसे पेंटिंग की गई है। ये देखें बिल्कुल सेंटर पे, पता नहीं गोप्रो पे नजर आ रहा है कि नहीं, लेकिन कमाल है ये सीनरी। ओहो, बहुत ही खूबसूरत, मजे की लग रही है ये जी। आ गया है कागान, और इस तरफ देखें क्या ही खूबसूरत ये व्यू है, माशाल्लाह से मज़ा आ गया देख के। आहा हा, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। क्या वेलकम हुआ है कागान में। आ गए हैं जी कागान बाज़ार में। पीछे कुछ देर के लिए रुके थे, और वो देखें सामने ऊपर क्या ही खूबसूरत ये मंजर है कागान बाज़ार का। देख के मज़ा आ गया जी। पैसे पूरे हो गए हैं इस व्यू के, पता नहीं गोप्रो पे नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी आ गई है सुखी किनारी टनल। अंदर की लाइटें तो बंद है, हमारी लाइटें जल रही हैं, बाइक की हेडलाइन जल रही है। ये जी दूसरे सिरे पे आ गए हैं इस टनल के। ये देखें जी, इधर बर्फ ज़मीन पे भी जमी हुई है। ये देखें ये सारी बर्फ है, और ये डैम है। ये देखें ये सारी बर्फ है नीचे जो नज़र आ रही है, और ये डैम है सारा सुखी किनारी। रुके हैं जी, ये देखें जी ये सुखी किनारी डैम है। बर्फ है यहाँ पे, पाँव स्लिप और टायर स्लिप हो रहे हैं। चले जी आगे चलते हैं नारायण की तरफ। अब बिल्कुल थोड़ा रह गया। कितना शानदार व्यू है, बड़ा कमाल का व्यू है। सुखी किनारी डैम है, और ये देखें सारी बर्फ आपको ये अभी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। आगे नारायण में तो फुल हुआ पड़ा है बर्फ से, तो बहुत ठंडी है यहाँ पे। तो मुझे भाई अगला कह रहा है कि आप बर्फ़ पे ना चलाएं, टायर स्लिप होगा। तो अब यहाँ पे स्लो करनी पड़ेगी। ये देखें, ओहो हो। अच्छा हवा भी ठंडी हो गई है। सीध बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। हो भाई गिर गया, ध्यान से ये भी गिर गए बर्फ से देख के। बचत हो गई भाई, बस ये किनारे से स्लिप हुआ है यहाँ से। मेरा भी होने लगा था, बच गया। और मैं फॉलो कर रहा था, मेरा भी स्लिप होने लगा था, गिरे हैं तो वो भी बचत हो गई। चलो शुक्रिया बॉस, बचत हो गई है। भाई गिरने लगे थे। हाँ बिल्कुल। ले जी काफ़ी स्लिपरी है अभी।
सुखी किनारी डैम पे छोटी सी ब्रेक लिया है और यहाँ पे आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। अभी पीछे हमारे पायलट डॉक्टर अदनान साहब यहाँ पे स्लिप हुए हैं, उनका टायर स्लिप हुआ है। और ये देखें, ये स्नोफॉल नज़र आ रही है। ये सुखी किनारी डैम और टनल से आगे हम थोड़ा सा ब्रेक लिया है, रेस्ट लिया है, बाइक को भी रेस्ट लिया है और पानी शानी पीते हैं यहाँ पे। बाइक स्लिप हो गई है, अब इसे उठाते हैं। कैसे उठाएं, चले कोशिश करते हैं। वजह तो गई, गिर रहे हैं बार बार, बाइक गिर गई। अब देखते हैं। मेरी भी बर्फ पे ना बाइक स्लिप हो गई है। कैमरा ऑन नहीं था क्योंकि मैंने बंद किया था, जगह ऐसी थी तो स्लिप हो गई। पहले एक दो उसकी स्लिप हुई, हालांकि यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, वो ऐसे हो जाता है जैसे फर्श है, शीशा बन जाती है। ये जी पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई है जी नारान की। बस जी अब सिलसिला ये शुरू हो गया है वाटर क्रॉसिंग का और ये सिलसिला चलता जाएगा। अब सारे आगे ग्लेशियर ही ग्लेशियर होंगे, जो ग्लेशियर नहीं भी थे उन पे बर्फ पड़ के वो वैसे ही ढके गए हैं। कुछ दोस्त बाइकर्स आगे चले गए हैं और कुछ दोस्त जो हैं वो पीछे हैं अभी। ये जी आ गए हैं जी बकरे और बकरवाल, खाना बदोश। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बेर बकरियां लेके ये जाते हैं और ये ऐसे ही जगह बदलते रहते हैं। ये हाल है, टायर स्लिप ना हो। शुक्र है ये चीज क्लियर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ओह ये स्नो फॉलिंग में आना भी काम है जी। आगे हैं जी, फिर आगे। ओए होए ये ज्यादा लग रही है मुझे। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। गुजारते हैं, इसमें मट्टी है इसलिए बच्चे ओए होए स्लिप हो रही है। ओए बच्चे ये बाइकर ऊपर से आ रहा है। चलो जी यहाँ से भी निकल गए हैं। तो ये जी फाइनली हम पहुंच गए हैं नारान। वेलकम टू नारान। फोटोशूट हो रही है। तो जी मेरे दोस्त निकल गए हैं आगे और मैं थोड़ा सा रह गया हूँ पीछे। तो देखें होटल ही होटल है ये सारे। इधर दाएं तरफ बाईपास है, इस तरफ नारान बाज़ार है। तो ये देखें लोग आए हुए हैं, काफ़ी रशी एरिया है, रश वाला एरिया है। तो अभी चलते हैं नारान बाज़ार में। ये देखें ये स्टार्ट हो गया है सामने नारान बाज़ार, ये स्टार्ट हो गया जी।
नारायण बाज़ार काफ़ी रश है यार, शायद हफ्ता है, वीकेंड है। और लेकिन जो गर्मियों में होता है सीज़न में वैसा तो नहीं है, लेकिन कमाल है, अच्छा है। धूप निकली हुई है, हवा बर्फानी है, लोग धूप में भी इंजॉय कर रहे हैं और बर्फ़ में भी चले जाते हैं, जहाँ जहाँ बर्फ़ जमा है उधर चले जाते हैं। और ये जी जीप आ गई है सामने, और गाड़ी वाला अगर रास्ता दे दे तो मेहरबानी है, हम इस तरफ से निकल जाते हैं। हम इधर से निकल गए हैं। देखें जी, क्या ही रौनक वाला ये बाज़ार है। बड़ा रौनक वाला बाज़ार है मेरे ख्याल से। मेरे दोस्त इधर गए हैं, आगे इनके जानने वालों का है गेस्ट हाउस, तो वहाँ पे गए हैं। ये जी पहुँच गए हैं जी। लंच का टाइम हो गया और खाना खाने के लिए आए हैं मून रेस्टोरेंट में, जो कि नारायण में है। देखो मैं हैरान हो रहा, मैं देखिए हैरान हो रहा, वो होटल वाला भी दोबारा कॉल भी नहीं करता पिया। ये सारी सीटिंग है। देखो फ्री के ये जी आ गया है बीफ पुलाव। बीफ पुलाव आ गया, ये खाते हैं भाई। तो दोस्तों ये रेस्ट कर लिया और खाना खा लिया, तो अब ऐसा है कि बाइक पे चलेंगे बाहर और मज़ीद नारायण विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बाइक मेरे पीछे रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये जा रहे हैं नारायण मज़ीद देखने के लिए। ये जी सारा बाज़ार है नारायण का, मशहूर ज़माना। और सामने स्नो फॉलिंग और स्नो नज़र आ रही है, वो सामने पहाड़ों पे दाएं बाएं। असल में 2 दिन यहाँ पे धूप लगी है और धूप बड़ी टका के लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पिघल गई है। तो आज ऐसा था कि हमने जाना था झील सैफुल मलूक, तो वो नहीं जा सके क्योंकि जीप ही नहीं है यहाँ पे कोई। तो अब बात हो चुकी है, सुबह की बुकिंग करवा ली है हमने, तो इंशाल्लाह सुबह चलेंगे और विज़िट करेंगे विंटर में। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। ये जी मेरे आगे आ रहा था और लग रहा था जी। ओके ओके, चलो जी। वो पूछ रहे थे दूसरी बाइक पे भी थे, तो हम 2-2 हो गए हैं, तो मेरे दोस्त भी साथ हैं। तो मैं बता रहा था कि सुबह विंटर में पहली दफ़ा जाएंगे झील सैफुल मलूक। तो 3 दफ़ा पहले जा चुका हूँ। लास्ट टाइम जून में गया था और मेरी वीडियो वहाँ पे मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं ये वाली झील सैफुल मलूक की। तो कैसे हम ट्रैक पे गए और जीप ट्रैक है ये सारा। तो ये ट्रैक है दाएं तरफ झील सैफुल मलूक का, और ये ब्रिज आ गया स्टील का। तो अभी दोस्तों का वेट करते हैं यहाँ पे कि वो आ जाए, तो फिर आगे दरिया पे चलते हैं। ये जी
बाइक दूसरे दोस्त ले गए हैं और मैं भी एहतियात से ज़रा लेता जाऊंगा। ये इधर से आ रहा हूँ, इधर मट्टी पड़ी हुई है, उधर से ये देखें इतनी ज़बरदस्त स्नो फॉलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। देख और दोस्त मेरे आगे पहुंच गए हैं, जो मेरे साथ थे वो पैदल जा रहे हैं कि बाइक स्लिप ना हो जाए। स्लिपरी होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसा कि पहले आपने देखा कि यहाँ पे गिर गए थे। देखिए बहाल लगा नीचे। हाल लगा जोर से नीचे। वो ग्लव्स नहीं दे रहे बच गए हैं, बस वो जोर ना हो जाए। दोस्तों ये अभी फिर मैं बाइक स्लिप हो गई है और मैं गिर गया हूँ। वो असल में क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पे बाइक स्लिप हुई है। ये देखें नीचे बिल्कुल स्लिपरी है ये, यहाँ पे बाइक स्लिप हो रही है बार बार। तो एक दफ़ा फिर स्लिप हो गया हूँ, आज 2 दफ़ा गिरा था। ओहो, खुद मैं बच जाता हूँ, बचत हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा हाथ नीचे लगा, बर्फ़ थी नीचे तो काफ़ी ठंडी बर्फ़ थी, वो इसलिए काफ़ी देर सुन रहा है हाथ। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का। ये देखें, ये देखने आए थे हम, तो ये बर्फ़ पड़ी हुई है, ये सारी फ़ोटो शूट हो रहा है। ये देखें मौज मस्ती करते हुए। हाँ 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 हाँ। ये देखें मज़ीद आगे आ गया हूँ। ये देखें बर्फ़ है, इस तरफ स्नो है, ये देखें सारी इस तरफ। हाँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये सीन है स्नो का। और वो बाइक खड़ी की है जो गिरी हुई थी सामने, गाड़ी की बैक साइड पे खड़ी है, तो इसको खड़े कर देना ही सही है। यहाँ पे बार बार स्लिप हो गई। ये जी बड़ा डेंजरस है ये कावा बाइक के लिए। ज्यादा ठंड होती है। लिया कि थोड़ा सा पी के इसको गर्म हो और ठंड से बचा जाए। ठंड यहाँ पे बहुत है, हवा बड़ी तेज़ चल रही है, बर्फानी हवा आपको पता है। और कावा मज़े का है। तकरीबन 10% ज़्यादा। अच्छा, इससे 10% ज़्यादा। तो कब तक ये चलना, कब तक है? वो सामने बाइक खड़ी है जिस पे हम गिरे थे, जिस जगह पे गिरे थे उसी जगह पे लगा दिया। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नहीं गिरेंगे दोबारा। तो दोस्तों अभी मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। तो आज का दिन बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। जैसा कि हमने मानसेरा से नारान तक का बाइक राइड की, और उसके बाद इस आपने देखा कि इसमें 2 दफ़ा गिरा हूँ और नारान आपको दिखाया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो पाक ट्रैवलर बाय फराज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।